नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जनक ओझा अपने इस एस्ट्रो विप्र चैनल के माध्यम से फिर से आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ और आज एक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ, जिस विषय का नाम है रोग विज्ञान और ज्योतिष। इस विषय को जानने से पहले, इस विषय को समझने से पहले हमारे 12 राशियों के बारे में भी जानना आवश्यक है और उनके स्वामियों के बारे में भी जानना आवश्यक है। लगभग सबको हमारे 12 राशि और उनके स्वामियों के बारे में पता ही है। ना पता हो तो मैं फिर से एक बार, अगर जिसको ना पता हो, इस बारे में जानकारी ना हो, तो वो एक बार अवश्य ध्यान दे कि मेष राशि, उसका स्वामी मंगल बताया गया। अलई मेष मंगल, बब वृषभ शुक्र, कच्छ दक्ष मिथुन बुध, डह कर्क चंद्र, मट सिंह सूर्य, पठण कन्या बुध, रत तुला शुक्र, नय वृश्चिक मंगल, भद फड धन गुरु, खजग्न मकर शनि, दच जत खजग्न मकर शनि, गश शश कुंभ शनि और दच जत मीन गुरु। और इनसे जुड़े हुए हमारे शरीर के अंग, जिस शरीर के अंगों के माध्यम से वो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमारा मेष राशि से जुड़े हुए हमारे जो शरीर के अंग है वो है मस्तक, छोटा दिमाग और हमारे शरीर की जो भी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो। वृषभ राशि के साथ जुड़े हुए जो शरीर के अंग है वो है पूरा अपना फेस, स्वर पेटी जिसके द्वारा हम आवाज़ निकलती, हम बोलते हैं, वो हमारी जीभ और हमारा गला। मिथुन राशि के साथ जो हमारे शरीर के अंदर के अंग जोड़े हुए हैं वो श्वास नली, जिसके द्वारा हमारी श्वास की क्रिया चलती है, और हमारे अंदर के जो फेफसा वगैरह सब होते हैं वो, और किसी भी प्रकार की एलर्जी। और हमारे दोनों शोल्डर, कंधा। कर्क राशि के साथ जो हमारा शरीर के अंग जोड़ा हुआ है वो है छाती और टीबी जैसे रोग। सिंह राशि के साथ हृदय, लीवर और पित्ताशय, हृदय से जुड़े जो भी रोग होते हैं, लीवर के जुड़े जो भी रोग होते हैं, हमारे पित्ताशय से जुड़े जो भी रोग होते हैं वो सब। कन्या राशि से पेट और अंदर का जो भी आंतरड़ा वगैरह जो सब हुए वो। तुला राशि तो के किडनी, गुप्त रोग और जातीय रोग। वृश्चिक राशि अंडकोश और गुदा रोग। धन राशि नितंब और जांग। मकर राशि घुटने से जुड़े हुए रोग। कुंभ राशि पैर के नीचे का भाग। और मीन राशि तो पूरा पैर। ये हो गई 12 राशियों से जुड़े हुए हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले रोगों के विषय में जानकारी। तो अब हम ज्योतिष के माध्यम से इनको कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास अवश्य करूँगा। समझ लीजिए किसी व्यक्ति की मेष राशि है। किसी व्यक्ति की, ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति की मेष राशि है। मैंने आपको जो कोष्टक बताया, अगर आपको समझ में ना आए तो इस कोष्टक को आप धीमे धीमे सुनकर लिख भी सकते हो और उसको बाद में समझने का प्रयास भी कर सकते हो। किसी व्यक्ति की फॉर एग्जाम्पल मेष राशि है, तो उस मेष राशि वाले व्यक्ति की कुंडली खोलिए। उस मेष राशि वाले व्यक्ति की सबसे पहले कुंडली खोलिए। अब उस कुंडली का ऊपर कोष्टक में बताए अनुसार परीक्षण किस तरह करना है। मेष राशि यानी कि उस कुंडली में चंद्र राशि, जिस राशि में चंद्र बैठा हो, समझ ली उस कुंडली की उस राशि पर से उस व्यक्ति का नाम होगा। मेष राशि में चंद्र है तो उस व्यक्ति का नाम मेष राशि पर से है, तो मेष चंद्र राशि। सबसे पहले 3 चैप्टर बाद इस कुंडली को 3 चैप्टर के अंदर देखना है। 3 प्रकार से देखा जाता है और 3 प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले ये देखिए कि चंद्र राशि के साथ कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा है, जैसे मंगल है, केतु है, शनि है। चंद्र राशि के साथ कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा है। क्रूर यानी कि पापक ग्रह, मंगल, केतु, शनि, राहु वगैरह, कोई भी क्रूर ग्रह। पहला चैप्टर। दूसरे भाग में देखिए कि मेष राशि का जो मालिक ग्रह है वो है मंगल। मैंने आपको पहले ही बताया
ये जानने से पहले हमारे राशि और उनके स्वामियों के बारे में जानना आवश्यक है, तो आप इस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। दूसरे विषय में क्या देखना है कि जो हमारी मेष राशि है उसका स्वामी कौन है? मंगल। मंगल चाहे कुंडली के किसी भी स्थान में बैठा हो, उस मंगल के ऊपर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। उस मंगल के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं हो रही, दृष्टि तो नहीं पड़ रही, वो देख लीजिए। तीसरे भाग में हमें क्या देखना है कि उस व्यक्ति की कुंडली के प्रथम स्थान में कोई क्रूर ग्रह विराजमान तो नहीं है। उस व्यक्ति की, कौन से व्यक्ति की? तो कि मंगल राशि वाले व्यक्ति की कुंडली के अंदर प्रथम स्थान यानी कि लग्न भाव, जिसको लग्न भाव कहा जाता है, उस लग्न भाव में कोई क्रूर ग्रह विराजमान तो नहीं है, ये देख लीजिए। सबसे पहले क्या देखने का बताया कि चंद्र राशि यानी कि मेष राशि के अंदर कोई क्रूर ग्रह विराजमान नहीं होना चाहिए, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल क्रूर ग्रह। दूसरे भाग में क्या देखना कि उस मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल कुंडली के चाहे किसी 12 स्थानों में से किसी भी स्थान में बैठा हो, उस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है या नहीं। तीसरे भाग में क्या देखना है कि उस मेष राशि वाले की कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव के अंदर कोई क्रूर ग्रह विराजमान तो नहीं, ये देखना है। ये तीनों चैप्टर देखने के बाद, तीनों चैप्टर का निरीक्षण करने के बाद अगर ये तीनों का जवाब हाँ हो, तीनों का जवाब हाँ हो, मतलब मेष राशि के अंदर यानी कि चंद्र राशि के अंदर क्रूर ग्रह विराजमान है, यानी शनि, राहु, केतु, मंगल वगैरह में से कोई भी एक ग्रह विराजमान है क्रूर ग्रह में से, प्लस है। दूसरे भाग में क्या देखा कि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल, किसी भी स्थान में बैठा हो, उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है। तीसरे भाव में मेष राशि की जो कुंडली है, मेष राशि वाले व्यक्ति की जो कुंडली है, उसके प्रथम स्थान में कोई क्रूर ग्रह विराजमान है। ये तीनों भाग का निरीक्षण करने के बाद अगर जवाब यस में आता है, जवाब हाँ में आता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का प्रथम स्थान मेष राशि और उसका मालिक ग्रह मंगल इन क्रूर ग्रहों के कारण दूषित हो गया है, और दूषित होने के कारण मेष राशि के व्यक्ति को मस्तक से जुड़े हुए रोग होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। मस्तक से जुड़े रोग, जो मैंने आपको बताया, मस्तक से जुड़े रोग कौन कौन से? तो कि अलई, मेष, मंगल। मेष राशि के कौन कौन से अंग है जिसके कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो कि मस्तक है, छोटा दिमाग है, नर्वस सिस्टम है। मस्तक से जुड़े कोई भी रोग हो सकता है, छोटे दिमाग में आगे जो प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे आप किसी भी कुंडली में देख सकते हो। वृषभ राशि की कुंडली खोल दो, इसी तरह देखेंगे, चाहे मिथुन राशि की खोलो, चाहे कर्क राशि की, किसी भी तरह से आप किसी भी कुंडली खोल लो और इस तरह से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनके कौन से राशि का स्थान दूषित है, कौन स्वामी को दूषित है कि नहीं, प्रथम स्थान दूषित है कि नहीं। अगर नहीं है तो इनमें से किसी भी प्रकार का रोग होने की आवश्यकता नहीं बढ़ती। अगर है तो जिस राशि की व्यक्ति की आपने कुंडली खोली है, उस राशि के सामने जो रोग है उनमें से किसी भी प्रकार का रोग होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये तो हो गया रोग विज्ञान और ज्योतिष, बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इस तरह से आप घर पे बैठे बैठे आराम से देख सकते हो। अगर आप चाहे तो इसको बारीकी से लिख सकते हो, कोष्टक रूप में बनाकर आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित भी कर सकते हो। और मैं आपको थोड़ा दूसरे तथ्य से अवगत कराना चाहूँगा कि समय समय पर हमारे विश्व में महामारी आती रहती है। जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो चंडी पाठ में इसका उल्लेख बताया गया है
चंडी पाठ के 12वें अध्याय में इसका उल्लेख, 2 श्लोकों में इसका उल्लेख मिलता है। 38वां और 39वां। 38वां श्लोक में बताया गया है कि व्याप्तम तयेतत् सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। 38वां श्लोक में बताया कि महाप्रलय काल में महामारी स्वरूपिणी महाकाली स्वयं प्रकट होकर महामारी के स्वरूप में आती है। 39वां श्लोक में बताया गया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी। समय समय पर ही वे महामारी होती है और वे अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती रहती है। जो महामारी समय समय पर आती है स्वयं महाकाली का स्वरूप ऐसा चंडी पाठ में बताया गया है। तो इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की महामारी आपको मारे न मारे, लेकिन इसका डर आपको जरूर ही मार डालेगा। इसलिए डरिए मत, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवत चिंतन में अपना मन लगाए रखिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लीजिए। चाल से, फाव से और गम से। लॉकडाउन इस सूत्रों के साथ कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। किसी भी परिस्थिति में ये 3 सूत्र हमारे पास होने चाहिए। चाल से चलेगा, फाव से कोई बात नहीं चल जाएगा, नहीं गम से अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। घर में रहिए, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ मस्त रहिए और भगवत चिंतन में अपने मन को लगाए रखिए। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आए तो आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।